हे भगवान, हाई कोर्ट ने ये क्या फैसला सुना दिया। ग्रुप सी भर्तियों पर भी इसी महीने होगा संशय दूर, तो वहीं फर्जी पर कार्रवाई शुरू। जी हां, तीन बड़ी अपडेट लेंगे। हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुना दिया, तो वहीं ग्रुप सी की भर्तियों पर इसी महीने संशय दूर होने जा रहा है, और फर्जी डिग्री धारकों और फर्जी सर्टिफिकेट वालों पर कार्यवाही सरकार ने शुरू कर दी है। आइए जान लेते हैं सभी बड़ी अपडेट को फटाफट से। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए अपडेट को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सीईटी को चुनौती देना पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने कैंडिडेट पर ही ठोक दिया 1 लाख जुर्माना। जी हां, ये क्या कर दिया हाई कोर्ट। ऐसे तो कोई भी युवा फिर हाई कोर्ट में चुनौती दे ही नहीं पाएगा। यानी कि कोई मान लो सरकार गलत पॉलिसी बनाएगी, कोई आयोग गलत पॉलिसी लागू करेगा युवाओं के ऊपर, तो फिर ऐसे तो युवाओं में एक डर पैदा हो जाएगा। फिर खुली आजादी युवाओं के पास कहां रह जाएगी। आखिर मामला क्या है, जान लेते हैं। हरियाणा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी में भाग लेने के बाद इसे चुनौती देने वाली याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख का जुर्माना ही ठोक डाला। हाई कोर्ट ने जुर्माने की राशि हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाने का आदेश भी दे दिया, और साथ ही स्पष्ट कर दिया यदि जुर्माना नहीं जमा करवाया तो उसके संपत्ति को ही जब्त कर लिया जाएगा। यानी याचिका की जमीन से इसकी वसूली की जाएगी। याचिका दाखिल करते हुए आशीष बेरवाल ने एडवोकेट अंकुर सिधार के माध्यम से हाई कोर्ट में संयुक्त पात्रता परीक्षा को चुनौती दी थी, और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का याचिका में आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट श्रुति गोयल ने हाई कोर्ट को बताया था कि जिन पहलुओं को चुनौती दी जा रही है उसमें ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। तो इसका दुरुपयोग बताते हुए क्या कर दिया, कैंडिडेट के ऊपर ही जुर्माना ठोक दिया गया है। तो ऐसे तो गलत हो रहा है। ऐसे कैंडिडेट के ऊपर जुर्माना लगेगा तो कैंडिडेट इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगा, और आने वाले और कैंडिडेट के मन में भी डर पैदा हो जाएगा कि वो कभी भी अपनी आयोग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, यदि कोई सरकार और आयोग गलत कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा पाएगा। चलिए अगली अपडेट ले लेते हैं। ग्रुप सी 31% ने भी नहीं दी, 31% ने नहीं दी परीक्षा, मात्र 69 परीक्षार्थी ही हाजिर हुए। या आप जानते होंगे ग्रुप सी के ग्रुप नंबर 1, 2, 49 की 18 तारीख को परीक्षा हुई थी, और उस परीक्षा में केवल 69% परीक्षार्थी ही शामिल हो पाए, 31% अब्सेंट रहे हैं। अगली अपडेट जान लेते हैं। और वहीं एक बात और भी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी भी सामने आई। कुछ अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट पर अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम गलत प्रिंट होने का मामला भी आया। ऐसा ही नहीं, मैं कहूंगा ये 31% अब्सेंट नहीं बल्कि कई तो एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हो पाए। ऐसी भी समस्या रही है। जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लिए हुए थे उनके एडमिट कार्ड तक आयोग द्वारा जारी नहीं किए गए, ऐसा भी मामला देखने में आया है। अगली अपडेट जान लेते हैं। तो वहीं ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर इसी माह दूर होगा संशय। जी हां, ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच इसी महीने संशय दूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले पर 21 अप्रैल की बजाय 21 फरवरी को सुनवाई करने जा रहा है, यानी कल तक का आपको इंतजार है। तो वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए अपील की थी। अब 21 फरवरी को हाई कोर्ट फाइनल सुनवाई करेगा, और इसे साफ हो जाएगा कि भर्तियां कब तक पूरी होंगी या नहीं। हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीपी शर्मा की खंडपीठ ने 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए डेट में यह बदलाव किया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर दिया था, और वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एचएसएससी डबल बेंच में चली गई थी। तो देख सकते हैं 56-57 की मुख्य परीक्षा लेने की अनुमति भी आयोग ने ले ली थी, और 56-57 के पेपर हो गए, मगर 41 सवाल रिपीट हो गए थे। इसलिए बाद में ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द करने के लिए फिर से याचिका दायर हुई, जिसे इन अपीलों के साथ अटैच कर दिया। बाद में आयोग ने हाई कोर्ट से बचे हुए ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति मांगी। हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को अनुमति दे दी। 56-57 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ
खिलाफ आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था। यानी कि अब 21 फरवरी को ग्रुप 56 में ढेर सारी भर्तियां हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, क्लर्क, सब इंस्पेक्टर आदि कई भर्तियां हैं, उन सब का फैसला कल को आ जाएगा। तो वहीं ग्रुप सी की एक अन्य टीजीटी की भर्ती भी बड़ी भर्ती है, उसका फैसला 26 तारीख को आ जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर 26 को सुनवाई हो जाएगी और 32,000 भर्ती के अलावा टीजीटी के 7471 पदों के लिए सामाजिक आर्थिक अंकों को लेकर विवाद चल रहा है। टीजीटी के पेपर भी हो चुके हैं और वहीं परिणाम भी आ चुके। नहीं, ये गलत लिख दिया, परिणाम नहीं आए भाई, टीजीटी के पेपर हो चुके हैं, डीवी हो चुकी है, परिणाम अभी अटका हुआ है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। परिणाम और नियुक्ति दोनों अटके हैं, न्यूज़पेपर ने थोड़ा गलत लिखा। टीजीटी भर्ती से संबंधित कई केस अदालत में दायर हो चुके हैं, इसमें से एक केस सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का भी है। अब इस मामले में 26 फरवरी को सुनवाई होगी और ये सीधा सीधा मैं कहूंगा टीजीटी से ही नहीं, ये ग्रुप सी डी की सभी भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला होगा, क्योंकि 5 नंबर का फैसला जो 26 तारीख को आ रहा है उससे डी की भर्ती प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा कि डी की भर्ती प्रक्रिया भी आगे किस प्रकार बढ़ पाएगी। तो 26 तारीख तक ना ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, 26 तारीख तक ना टीजीटी का रिजल्ट आएगा, 26 के बाद ही फैसला आने के बाद ही आपके रिजल्टों के ऊपर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मुलाकात। एक अपडेट और छूट गई थी, फर्जीवाड़े वाली। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बिजली निगम में भर्ती 4 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए। जी हां, फर्जी डिग्री के आधार पर भर्ती हुए समालखा बिजली कार्यालय के 4 बिजली कर्मचारियों को बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ने बर्खास्त कर दिया। इसमें 2 तो एसए हैं और 2 एएलएम हैं। यानी आपको भी अब ध्यान रखना है, जो इन भर्तियों में एएलएम में या आपका ज्यादातर एएलएम में कुछ फर्जीवाड़े की शिकायतें जा रही हैं, उसके अलावा फायर ऑपरेटर में काफी बड़ी संख्या में शिकायतें जा रही हैं। तो जो फर्जीवाड़ा करके ज्वाइन कर जाएंगे, जैसे एएलएम में ज्वाइन कर गए, आगे फायर ऑपरेटर की ज्वाइनिंग अभी आनी है, तो ऐसे में उनकी अंदरूनी जांच चल रही है, विभाग भी जांच कर रहा है। और कोई ये ना सोचे कि मैं अब ज्वाइनिंग कर लिया और ठीक है, एक बार ज्वाइनिंग के बाद यदि मेरा यूं लगता है कि हाँ देखो अब तो मैं नहीं फंसा हूं, मैं फर्जी था, ऐसे में ये सरकार ही कहते हैं ना, सरकार का आंधा खाता होता है। तो ये नहीं पता कि आप 2 साल बाद पकड़े जाएंगे, 3 साल बाद के 6 महीने बाद कभी भी पकड़े जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नई अपडेट में जैसे ही आएगी नई वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।